कल मैंने आप लोग को एट और इन बता दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आज बात करेंगे इनटू। ठीक है, अब ये देखिए इनटू का यूज हम कहां करते हैं सेंटेंस में। इनटू को फिल कैसे करें? किसी को ऐसे बैठने में दिखे तो यहाँ भी कुर्सी लेके बैठ सकते। इनटू का ये मतलब हुआ किसी के अंदर मोशन, मतलब कि मोशन इनसाइड। अब ये क्या हुआ? अब देखो, अगर मैं कहूं द फ्रॉग फेल्स into the well, the frog fails into the well। ध्यान देना बेटा आप लोग। अब मान लो ये कोई मेढक है और ये कोई कुआं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मेढक ने कॉर्नर से छलांग लगाई। ठीक है, जब तक वो इस कॉर्नर से छलांग लगा रहा है और ये कुएं का बॉटम यहां तक नहीं पहुंचता, तो यहां से लेकर के यहां तक इसके बीच का जो रास्ता है, जो हवा में उसकी छलांग है, उसको इनटू कहेंगे। मतलब मेढक अब ना तो कुएं के है ना कॉर्नर पे बैठा हुआ है और ना बिल्कुल जाकर के नीचे उसके बॉटम में या तली में जा चला गया। वो कहाँ है? पानी में जब तक नहीं गया। मेढक जब तक हवा में है तब तक इनटू है। मतलब द फ्रॉग फेल्स इनटू द वेल का मतलब हो गया मेढक कुएं में गिरता है। ठीक है, कुएं में गिरता है मतलब अभी गिर रहा है, पूरा गिरा नहीं है, वो रास्ते में है। मोशन इनसाइड, जब तक वो मोशन में है, उसने छलांग लगाई और हवा में है, जब तक वो मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, तब तक हम इनटू कहेंगे। और जैसे ही पानी के ऊपर गिर गया, ऑन हो गया, क्योंकि पानी के टच में आ गया। बात समझ में आई? इनटू का मतलब है कि जैसे मान लो मैं और सेंटेंस लिखता हूं, क्लियर होगा कि जब तक कोई चीज किसी के अंदर मोशन कर रही होती है तब तक हम इनटू वर्ड यूज करते हैं। प्रीपोजिशन देखिए किस तरह से। रमेश जम्प्स इनटू द रिवर। रमेश जम्प्स इनटू द रिवर मतलब रमेश ने नदी के किनारे से छलांग लगाई और जब तक वो हवा में है तब तक वो इनटू है। ठीक है, जैसे ही पानी पे गिरा ऑन हो गया, मतलब हाँ ऑन लग जाएगा। मतलब तो किसी का के अंदर इनसाइड द मोशन जब होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, किसी चीज के अंदर गति कर रहा हो, मोशन में हो, तो हम लोग इनटू यूज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक ही तरह के प्रॉब्लम आपको पूरे लाइफ में मिलेंगे। द फ्रॉग्स फेल इनटू द वेल, ही जंप्स इनटू द रिवर, है ना, सीता जंप्स इनटू द पॉन्ड। ये इसी तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, ज्यादा घबराने की बात। किस चीज के अंदर छलांग लगाना या कूदना या गिरना, इसी में इनटू का यूज होता है। इन द वेल मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऑन द वेल गलत है, टू द वेल गलत है। जब भी लगेगा इनटू ही लगेगा। और जब सर वो पानी में कूद चुका होगा तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जब पानी के ऊपर आ गया, पानी के ऊपर कूद गया तो कूदने के बाद वो क्या करेगा? तैरेगा। तो इन द वाटर, इन द रिवर, ही स्विम्स इन द रिवर, पानी में तैर रहा है, रिवर में तैर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, पहला है मोशन इनसाइड, किसी के अंदर मोशन, और दूसरा क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। मैं समझाता हूं कैसे।
आपने देखा होगा, आपकी टीचर देते होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कौन नहीं खा रहे हो तो रेपर अपने बैग में रखो, अगर नीचे गिर गया तो तुम बाहर जाओगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हु? कौन बोल रहा है? सर कार्तिक। क्या बोलो? सर फिर से समझा दो। इनटू बताया ना बेटा कि जब कोई भी चीज किसी के अंदर मोशन कर रहा हो तो हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। तो द फ्रॉग फेल्स इनटू द वेल, मतलब कि जो मेढक था कुएं के अंदर गिर गया। तो जब किसी चीज के अंदर मोशन हो रहा हो, फेल्स इनटू द, जंप्स इनटू द, तो हम लोग इनटू लगाते हैं, इन ऑन ये सब नहीं लगाते। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब कोई भी लैंग्वेज रही होगी उसको इंग्लिश में बदलना है। अनुवाद कहते हैं ना, ट्रांसलेट इनटू। तो कोई एक लैंग्वेज है, जैसे मान लो ये हिंदी है और इसको किस लैंग्वेज में बदलना है? इंग्लिश में। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज कर रहे हैं ना, तो हम लोग कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज किसी को करना होता है तो इनटू का यूज करते हैं। और भी मैं आपको तरीका बताता हूं, और भी एग्जांपल देखो। जैसे हम लिखते हैं ना मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। दही दूध दही में बदल जाता है, ठीक है ना। तो बेटा दूध तो अलग चीज है ना, और दही डिफरेंट चीज है, डिफरेंट थिंग है। तो दूध का दही में बदलना इनटू होगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, आइस टर्न्स इनटू वाटर, मतलब कि जो आइस है, बर्फ है, वो किस में बदल रही है? यहाँ पे पानी में। समझ रहे हो? कोई चीज बदल के ना तो इनटू लगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी एक चीज दूसरे मीडियम में दूसरे तरह से चेंज होती है तो हम लोग वहां इनटू लगाते, ठीक है। हमेशा इनटू लगे, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल का। तो पहला आप समझ गए, इनटू के लिए मोशन इनसाइड, किसी के अंदर मोशन हो रहा हो तब हम इनटू लगाते हैं। दूसरा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई चेंज होता है तब, जैसे देखो बर्फ जो होता है, बर्फ सॉलिड है ना, और ये वाटर में बदल गया, ये लिक्विड है, तो एक मीडियम स्टेट में भी चेंज हो गया। मतलब तीन तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड में बदल गया, इसलिए आइस टर्न्स इनटू वाटर हमने कहा। शांत, गगन, धीरे, आगे देखो। देखिए ऑन का सिंपल सा मतलब होता है पर, किसी चीज के ऊपर, ठीक है। लेकिन इन टच, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना बेटा। इधर, अरे इंक भरते भरते भी ध्यान दो। There is a book on the table. टेबल के ऊपर एक बुक है। आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा, ये मेरी जो पाम में हथेली है, इसके ऊपर मैंने ये मार्कर रखा, तो देयर इज अ मार्कर ऑन माय हैंड। इन माय हैंड नहीं, ऑन माय हैंड। तेरा ऑन माय पाम भी कह दो, क्योंकि ये जो मार्कर है वो मेरे हाथ के टच में, ऊपर तो नहीं, हवा में नहीं है ना, ये कहाँ है? इसके ऊपर है, इसके टच में है। जब कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे चीज के या थिंग के टच में होता है तो हम लोग ऑन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं,
अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इसमें बताते हैं आपको। ऑन का यूज को या पर के सेंस में भी करते हैं। अब ये कैसे होगा, लेकिन यहां पे ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई भी चीज जो निश्चितता होती है, जो डेफिनेट होता है, उसको दिखाने के लिए। अब देखो कैसे, ऑन मंडे, ऑन मंडे इवनिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैं कहूं I will go on Monday evening. I will go to Kashmir on Monday evening. मैं सोमवार की शाम को जम्मू कश्मीर जाऊंगा। अब कुछ भी कर सकते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, कुछ भी, ठीक है, ऑन सैटरडे नाइट। तो अगर आप मतलब कि नहीं कहते हैं सोमवार को या सोमवार की रात को या शनिवार की रात को मैं यहां जाऊंगा, या शनिवार की रात को मैं मूवी देखूंगा, शनिवार की रात को मैं हिमालय पर्वत उठा लूंगा, जो भी है ना। तो जो भी इस तरह की बात जो डेफिनेट होती है, पक्की होती है कि ये करना है आपको, तो उसके लिए को या पर के सेंस में ऑन का यूज भी करते हैं। मैं एक दो सेंटेंस और भी आपको बना के दिखा। I complete I shall complete my work on Monday. On Monday मतलब कि मैं अपना काम सोमवार की शाम तक या सोमवार की शाम को कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो सर्टेन चीज होती है, डेफिनेट होता है, पक्का होता है कि आप पक्का कर लोगे, उसके लिए मे या पर के सेंस में आप ऑन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा, आपने कार, टैक्सी और जीप वाला कल रूल पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करा दो। अगर कार, टैक्सी या जीप रहता था, उसके पहले या तो हिज, हर, आवर, देयर, योर, है ना, इस तरह के पोसेसिव एडजेक्टिव हो, या ए या एन तरह का कोई आर्टिकल, या पोसेसिव एडजेक्टिव। तो हम लोग क्या करते थे, इसके पहले इन लगाते थे। He goes to college in his car, टैक्सी और जीप। He goes to college in a car, टैक्सी और जीप। बात समझ रहे हैं? इस तरह हम कुछ कल करते थे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने कार, टैक्सी और जीप के बारे में बताया था कि ऑन लगाया जाता, इन लगाया जाता था, लेकिन व्हीकल केवल कार, टैक्सी और जीप भी तो नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे आपका बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, भैंस की पीठ है, सच में कैमल, कैमल बैक, एलिफेंट्स बैक, हॉर्स बैक, उसकी पीठ पे बैठ के हम सफर करते हैं ना, तो वो भी करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कभी भी कोई टू व्हीलर, जैसे कि साइकिल, स्कूटर, बाइक और जो भी हो,
टू व्हीलर की बात करें हम, ठीक है, और उस टू व्हीलर के ठीक पहले ए, एन या द कोई भी आर्टिकल हो तो आप ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगा सकते, ठीक है। याद रखिएगा, he was going to school on cycle, sorry, on a cycle, on his cycle, ये भी लगा सकता है। अब देखो, एक तो टू व्हीलर की बात होगी, जब भी दो चक्के या दो पहिए वाले कोई भी चीज होती है, दो पहिया जो होता है या टू व्हीलर, उसके पहले हम लोग अगर कोई आर्टिकल लगाते हैं या पॉजिटिव एडजेक्टिव ही, हिज, हर, देयर, ये सब लगा हो तो हम लोग ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि फुट, जैसे कहते हैं ना, आई वेंट टू पार्क ऑन माई फुट, ऑन माई फुट, ये जो माई है पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, मेरा पांव किसके, मेरे, खली के थोड़ी है, मेरे पांव में, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और इसके पहले आपने ऑन, ठीक है। तो अगर फुट आ गया, पांव आ गया, तब भी हम लोग क्या करेंगे, फुट मतलब कि पैदल, मैं पार्क पैदल गया या मैं पार्क पैदल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं कहूं एलिफेंट्स बैक, हॉर्स बैक, कैमल्स बैक, तब भी अगर ऐसा हो और उसके आगे इनके पहले क्या होगा, हम लोग ऑन ही लगेंगे, ऑन एलिफेंट्स बैक, on an elephant's back, on a horse back, on a camel's back। मतलब कि जैसे मैं इसको पूरा कर दूं, he goes to school on an elephant's back, वह हाथी की पीठ पर बैठ के स्कूल गया। he goes to school on an horseback, वह घोड़े पर बैठ के स्कूल गया, ठीक है। he goes to school on a camel's back, वो ऊंट पर बैठ के स्कूल गया। तो किसी भी जानवर की जब सवारी करते हो आप और जानवर की सवारी करके आप जाते हो, ठीक है, तब भी आप ऑन ही लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, और टू व्हीलर हो तब भी ऑन ही लगाएंगे, याद रखिएगा। ऑनलाइन में किसको ये बात समझ में नहीं आई? देखिए, वन मिनट। कोई भी चीज जब टच में होती है तो ऑन, जब किसी के टच में ना हो, केवल ऊपर हो, कोई भी चीज जो आपसे ऊपर है तो ओवर। लेकिन याद रखिएगा, ओवर के साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, वो अनस्टेबल भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अनस्टेबल मतलब मूवमेंट होते रहनी चाहिए उसके ऊपर, बादल ऊपर उड़ते रहते हैं, ठीक है, जो एरोप्लेन है वो आपके ऊपर से उड़ता रहेगा, तब ओवर लगेगा। और अबव मतलब कोई चीज ऊपर है और उससे भी ऊपर जब बताते हैं तो अबव, जैसे कि मैंने कहा इट्स अबव द क्लाउड, इसलिए कि पहले सबसे पहली बात हमारे सर के ऊपर बादल है, उन बादलों से भी ऊपर पतंग जा चुकी है, राइट, इसलिए हमने अबव लगाया। लेकिन आप कहेंगे सर तो एक बीच की बात बताओ,
कोई चीज हमारे टच में नहीं हो, हमसे ऊपर हो और फिक्स हो। छत भी है, फिक्स है। हम पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ भी फिक्स है, वो हिलते कोई उड़ते थोड़ी रहती है, पेड़ भी फिक्स है। तो अगर पेड़ हमसे ऊपर है, हम पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे या छत के नीचे है, मतलब छत या पेड़ हमसे ऊपर है। तो आप कहोगे सर टच में नहीं है तो ऑन नहीं लगा सकते, वो स्टेबल है मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रही तो ओवर नहीं लगा सकते, और के ऊपर नहीं है तो ओवर भी नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे क्या, तब लगाएंगे अंडर। हम क्या लिखेंगे, देखिए बेटा अंडर अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, टाइम अप हो गया।